अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश है, खूबसूरत है मेरी तरह जी। तो बच्चों आज इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये MCQs या एप्टीट्यूड टेस्ट में MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ऐसे। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं डीपली और आपको लगता है कि यार ये सिर्फ MCQ से इग्नोर कर दो, नहीं बेटा, कल को टेस्ट दोगे यूनिवर्सिटी का तो कम से कम MCQs तो निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से मैंने सॉल्यूशंस लिख दिए, यानी आंसर भी लिख दिए, ये सारे इसके आंसर है। बट ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला जान छुड़ा के आंसर लिख देते हैं। बेटा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर ओपन इंटरवल्स क्या होता है। ओपन इंटरवल को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका वो ये क्या होता है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, P और Q होता है, और या तो फिर वो जो लार्ज ब्रैकेट होते हैं ना, उसका मुंह उस साइड कर दो, ये रहा PQ लिख दिया कॉमा और मुंह उस साइड कर दी। ये तरीका भी ये भी, अगर पेपर में ये आ जाए MCQs में तो समझो ओपन इंटरवल है, अगर यूँ आ जाए तब भी समझो ओपन है। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं बेटा? ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द एंड पॉइंट्स, PQ इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर, बाकी सब होगा। बोलो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 10 तक, इट्स मीन दैट ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी बीच में जो भी होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे 9 तक। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल ये कि अम्मी ने कहा बेटा अपनी बेगम को ले जाओ ब्यूटी पार्लर पे। मुझसे किसी ने पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर लिख दिया मैंने, कैसे 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 मैं गया। अच्छा चलो ये एग्जांपल बाद में देता हूँ, अभी फ़िलहाल ये समझाता हूँ। क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, जैसे PQ, इसको यूँ लिखा जाता है PQ। अब देखो इसका मुंह उधर खुला हुआ था, इस तरीके से भी इस तरीके, लेकिन इसका मुंह इधर खुला होगा, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब डज इंक्लूड PQ। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 1 10 इंक्लूड करना है तो मुझे ये ब्रैकेट यूँ कर देने, इसका मतलब 2 3 4 9 तक तो इंक्लूड है, लेकिन 1 और 10 भी साथ में, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर इंक्लूड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि मम्मी ने कहा कि अपनी बेगम को ले जाओ, ये मैं हूँ यानी सर मोहम्मद, और मान लो कि बेगम का नाम जो है ना हमारी कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। अभी फ्यूचर वाइफ है ना, समझा करो, कुछ भी। अब देखो इसका मतलब क्या है, मुझसे किसी ने पूछा कहाँ गया था, मैंने कहा ब्यूटी पार्लर, तो उसने बोला, मैंने इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसे दे दिया। अब ये क्या है, इसका मतलब M मोहम्मद इंक्लूड नहीं है, यानी मोहम्मद ब्यूटी पार्लर के अंदर नहीं गया था, क्योंकि छोड़ते ही नहीं है मर्दों को। अब यहाँ पर कुछ भी यानी हमारी जो वाइफ है वो भी नॉट इंक्लूड आ रहा है, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब नहीं। अब मैंने कहा यार बेगम तो है, यानी इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख दिया ये वाले। अब ये क्या हुआ बेटा, ये नॉट इंक्लूड आ गया, क्योंकि ओपन इंटरवल के बाद मोहम्मद नॉट इंक्लूड, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये इंक्लूड आ गया। यहाँ तक एक एग्जांपल देके तफरी करके समझा रहा हूँ आपको कि नॉट इंक्लूड और इंक्लूड का मतलब क्या है। नॉट इंक्लूड ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है और एक उस फॉर्म में लिखा जाता है, और क्लोज इंटरवल इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। और आप ये देखिए सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। ये मेरी मिसाल यही है कि मैंने कहा कि मैं मोहम्मद ब्यूटी पार्लर के अंदर नहीं गया, लेकिन मोहम्मद की वाइफ वो गई थी, तो इस क्लोज इंटर, दिस इज कॉल्ड सेमी। समझ में आया कि सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। यहाँ से सेमी आधा खुला हुआ आधा बंद, यानी सर मोहम्मद नहीं गए ब्यूटी पार्लर, समझ रहे हो ना? खैर अस्तगफिरुल्लाह। खैर यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये भी हो सकता है कि चलो अब कुछ नहीं, अब ज़्यादा हो जाएगा फिर बच्चे हंसेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको ये तीनों डेफिनेशन समझा दी। कोई पूछे तो बोल देना कि सेमी ओपन इंटरवल ये होता है, क्लोज ये होता है, ठीक है, और सेमी ओपन सेमी क्लोज ये होता है। तो सेमी ओपन इंटरवल में पहला और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, और क्लोज इंटरवल में दोनों चीज़, ऊपर शुरू और आखिरी वाले भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ तक क्लियर जी? तो बेटा अब एक काम करते हैं, क्लोज इंटरवल वगैरह सब समझा दिया। अब ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पहला पार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है बेटा? पहला पार्ट मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल यूनियन 3,5। बेटा बात सुनो, आपको पता है कि ये 2 क्या है, क्लोज है, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, आपको पता है। और यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ये ओपन है। अब बेटा यूनियन का मतलब होता है एक हो जाना, यानी मिला देना,
तू और मैं एक दिन एक हो जाएंगे, कब होगा वो दिन ये नहीं मालूम। यहाँ देखो बेटा जी, तो बेटा अब क्या होगा, 2 और इन्फिनिटी के दरमियान नंबर्स बताओ मुझे। 2 तो इंक्लूड है, लिख दिया। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और ये यूनियन है आपका। ठीक है, ये यूनियन है। अब फिर 3 और 5 है, 3 और 5, और 3 और 5 के दरमियान कितने नंबर आते हैं 3.1, 3.2 समथिंग 4, फिर 4 ये जाएगा 4.9 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सही है। अब आप देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, अभी बताया मैंने ओपन इंटरवल में शुरू और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 3.1 है, क्या ये नंबर इन दोनों के दरमियान नहीं पाया जाता 3 और 4 के? क्या ये सारे 3.9 तक, ये सारे नंबर 3 और 4 के दरमियान नहीं पाए जाते? उसके बाद देखो 3 और 5 के दरमियान 4 भी तैयार रहा, क्या ये 4 इधर नहीं पाया जाता है? क्या 4 और 5 के दरमियान 4.99 नहीं पाया जाता है? इसका मतलब ये पूरा सेट उसके अंदर पाया जाता है। कैसे, यहाँ देखो, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4, सही, उसका यूनियन निकल रहा है बेटा किसके साथ, 2 और 3 के साथ। अब मुझे एक बात बताइए, करली ये यूनियन निकाले, अब मुझे बताया 1 2 3 दोनों को मिलाना है। मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये रहा। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ गया, मैं बोलूँगा बेटा 2 3 पहले से ही इसके अंदर था, इसका मतलब मैंने पूरा सेट ही लिख दिया पहला वाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। यही वजह है कि ये दोनों 3 और 5 के दरमियान जो नंबर्स है वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो ये रहा, तो जब ऑलरेडी मौजूद है तो मैं कहूँगा यार ये पूरा मेरा ही क्या हो गया आंसर, तो पहला वाला सेट एज इट इज कॉपी हो गया। बेटा कॉपी खोलनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से, यहाँ तक क्लियर। तो यही वजह है। अब जरा आप इसको फिर से देखिए, आपके जहन में कोई बात और है तो बताइए मुझे। अब अगर बेटा यहाँ पर क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है ना क्या होता है, चलो इसको छोड़ो, ये ज़्यादा मिसालें नहीं दे रहा हूँ, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये एग्जाम्पल देखी है, इसको बड़ा अच्छे से समझना। इसका पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट समझते हैं जी। तो बेटा दूसरा पार्ट कैसे होगा इसका जी, तो बेटा दूसरा पार्ट क्या है इसका, -1, और ये -2 इन्फिनिटी, ये रहा बेटा। अब देखो बेटा दोनों ब्रैकेट माइनस हो रहे, ठीक है, आपको पता है ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब -1 और 1 भी क्या है बेटा इंक्लूड है, ऐसे ही है। अब बेटा -1 और 1 के दरमियान तो बहुत सारे नंबर आते हैं, मान लो कि -1 और 1 के दरमियान 0 आता है, मैं पॉइंट वाले पे नहीं जा रहा, मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, माइनस लिख दिया, ठीक है, ये रहा माइनस, इसको अभी रहने देते हैं माइनस। 2 और 3 के दरमियान क्या नंबर आते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर है बेटा। लेकिन आप देख रहे हो नंबर 2 3 4 पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, प्लस कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। यहाँ तक ले। अब बेटा बताओ इसके अंदर माइनस करो क्या होता है, अबे बता दे मेरे मुन्ने। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 3 यहाँ भी नहीं है। बेटा जब आपको पता है कि जब a माइनस बी किया जाता है तो पहला वाला सेट हमेशा आता है। बोलोगे ऐसे ये देखो 2 3 माइनस और ये 2 और 3 नहीं, हाँ 2 और 3, तो 2 3 लगा दो, चलो ये देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हो गया 4, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास के अंदर, 2 3 कैंसिल हुआ लेकिन यहाँ 1 बचा, लिख दिया, दूसरे वाले का हम लोग नहीं लिखते, ऐसे ही है। अब ज़रा देखिए बेटा, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इन दोनों के दरमियान कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे आप बोलेंगे सर सीधा सीधा पहला वाला इंटरवल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा सीधा सीधा पहला वाला इंटरवल आ जाएगा क्योंकि कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। समझ में यही काम किया, हम इंटरवल है बेटा, ये वही है यूनियन और उसका कॉन्सेप्ट वही है। मैं वो फार्मूले पे नहीं जा रहा बेटा, आपकी आसानी के लिए मैं फार्मूले पर नहीं जा रहा हूँ। बार बार यार ये काफ़ी नीचे गिर रही है जी, डस्टर है बेटा, डस्टर, ठीक है बेटा। आप ज़रा देखिए बेटा तीसरा पार्ट 5 इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -3 6, यहाँ तक क्लियर है? ओहो ये क्वेश्चन तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का। इसका मतलब बेटा क्या है,
बेटा इसका मतलब है कि पहला और आखिरी वाला भी ओपन है, ये और ये भी ओपन है। ओपन का मतलब ये दोनों ये चारों इंक्लूड नहीं होंगे। फिर भी मैं लिख देता हूँ 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सही है बेटा, ये लिख दिया। और बेटा इंटरसेक्शन लिख दिया। बेटा -3 के बाद क्या आता है, -3 के बाद क्या आता है -2 आता है, -2 के बाद -1 आता है, -1 के बाद 0 आता है। और क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसलिए मैंने छोटा छोटा करता जा रहा हूँ। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 इनके दरमियान नंबर भी आता है। अब याद रखना बेटा ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। सही है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड। अच्छा इसको भूल भी जाओगे मसला नहीं है, डजंट मैटर, आई एम टीचिंग यू समथिंग स्पेशल, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। बेटा बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, अब इन तीनों के अंदर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए मुझे, बताइए 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 क्या कॉमन दिख रहा है बेटा। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, हैव यू नोटिस्ड? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ कि 5 और क्या कहते हैं 5 और चलो उसको छोड़ो, ये बताओ ये 6 तो दिखा ना या नहीं दिखा? एक ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो, ये रहा, और एक ये कॉमन है, बट नॉट इंक्लूडेड है। आई नो दैट नॉट इंक्लूडेड है, मैं जानता हूँ नॉट इंक्लूडेड है, लेकिन है कॉमन ना, एक हो गया। एक ये 5 भी है, देखो ये रहा, और ये रहा 5। इसके अलावा देखो क्या है 7, 8 है, यहाँ 7 नहीं है क्योंकि 1, 2, 3, 5, 6 तक है बस। यहाँ देख रहे हो नंबर 6 तक, ये आगे नहीं जा सकते आप, ये इन्फिनिटी यहाँ तक जा सकते हो, लेकिन इसके बाद 6 के बाद 7 आ रहा है और 7 यहाँ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। 8 कहीं भी नहीं है, इससे छोटा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो क्लोज किया हुआ उसने, इन दोनों के दरमियान इंटरवल है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूड, और होलो बोलते हैं नॉट इंक्लूड को, नॉट इंक्लूड, होलो बोलते हैं, होलो सर्कल, नॉट इंक्लूड। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान तो अच्छा ये बोलता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, तेरे मेरे बीच में एक ही चीज तो कॉमन है, क्या? कुछ नहीं। याद है बेटा इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या दिखा, 5 और 6 दिखा, यहाँ भी 5 और 6 दिखा। मैंने क्या लिख दिया आंसर में 5 और 6 लिख दिया। सर आप क्या कर रहे हो, ये तो नॉट इंक्लूड है। बेटा अभी भी मैंने नॉट इंक्लूड के सर्कल में लिखा, देखो ओपन सर्कल में लिखा, इसका मतलब नॉट इंक्लूड, इसका मतलब नॉट, इनके दरमियान तो इंक्लूड है। समझ आया कि नहीं? अब बेटा आपको मैं कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ, जब भी आप देखो ना इनके इंटरसेक्शन निकालने, वैसे इंटरसेक्शन तो 5 और 6 है, लेकिन वो कह रहा है 5 और 6 नहीं ले सकते आप क्योंकि ओपन इंटरवल है। मैंने कहा ठीक है, मैंने 5, 6 नहीं लिया है, ओपन इंटरवल में ही रख दिया। तो अब फिर सर कॉमन क्या निकला? बेटे 5 और 6 के दरमियान 5.1 तो होगा ना, तो यहाँ भी 5 और 6 के दरमियान 5.1 तो सर, तो इनके दरमियान भी होने दो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आता ही नहीं है बीच में, तो ये इंक्लूड नहीं है 5 और 6, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो नंबर्स है वो तो इंक्लूड होंगे ना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टू दिस। समझ में आया कि नहीं? बेटा देख रहे हैं, अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो पूछ लो। मैंने इतनी अच्छी एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है कि 5 और 6 अभी भी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल में रखे, लेकिन इनके दरमियान तो नंबर होंगे ना दोनों में जो इंक्लूड हो रहे होंगे, बस वही है। ठीक है, ये 5 के बाद 6 के बाद 7 यहाँ पर है ही नहीं, वरना 7 भी रख देता मैं, नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते बेटा, इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं बेटा। 3,5 क्लोज इंटरवल 3,5 ये चौथा पार्ट है इसका। ठीक है, अब जरा बात सुनिए बेटा। 3 और 5 इंक्लूड है, ठीक है। 3 और 5 के दरमियान क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5। अच्छा पॉइंट्स वाले भी आते हैं, लेकिन आई डिड नॉट राइट द पॉइंट्स वैल्यू बिकॉज मैंने को यही समझाना है आपको बस। अच्छा ये इसको इसमें रख देते हैं, चलो। -3 और 4 के दरमियान क्या आता है, वो भी 5 आता है, याद रख लिया। अब बताओ बेटा, ये दोनों तो इंक्लूड नहीं है, दोनों तो इंक्लूड नहीं है, फिर क्या इंक्लूड है, ये 4। ठीक है जी, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 और 5 बचा। तो सर 3 और 5 बचा, ये तो क्लोज इंटरवल ही बच गया। नहीं, 3 और 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 के बाद यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट को देखो, 3 के बाद 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, और ये 3.9 तक पहुँचेगा और 4 आएगा। ऐसे ही 4 तो कैंसिल हो चुका है, ये रहा। ये सारे नंबर देख रहे हो 3, ये तो नॉट इंक्लूड है। ये सारे नंबर इस 3 के बाद क्या आता है, इसमें देखो 3.1, 3.2, ये सारे नंबर भी इससे क्या हो गए होंगे, कैंसिल। बचा क्या होगा, 3।
यानी खरबूजा है, खरबूजा, खरबूजा, खरबूजे को मैंने बीच में काट दिया। बताओ, अब बताओ, खरबूजे के जो बीज होंगे वो भी कट गए ना, आधे बीज इधर चलेगा, आधे बीज इधर चलेगा। कहने का मकसद ये कि दो हिस्सों में बढ़ गया, अब खरबूजा एक नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि इसके जो बीच का जितना मटेरियल था वो इन दोनों से क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि 3 4 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ, और माइनस हो रहा है। इनके बीच का सारा मटेरियल कैंसिल हो गया, लेकिन 3 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इस ओपन इंटरवल का मतलब था 3 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ 3 और 5 बचा। अब 3 5 को मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं इस ब्रैकेट में लिखता हूँ 3 5 को, तो मैसेज ये जाता है कि इनके दरमियान जो है वो भी इंक्लूड है, क्योंकि ये क्लोज क्या है, इंटरवल। इंटरवल के दरमियान मतलब होता है इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल चल रहा है वो भी इंक्लूड है। तो मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ क्या बच गया बेटा, 3 और 5 बचा, बीच में भी कुछ नहीं बचा, बीच में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वो बीच वाला इससे पूरा कैंसिल हो गया था। तो फिर मैं क्या करूँगा बेटा, फिर यही काम करना होगा मुझे, इस 3 5 को, जो सिर्फ 3 5 बचा, इसको करली ब्रैकेट में रखना होगा। करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ 3 और 5 बचा, इसके बीच में कुछ भी नहीं बचा। जब भी आपके पास ये इंटरवल यूँ आए क्लोज और साथ में स्मॉल माइनस हो रहे हो, तो बेटा आप सीधा सीधा क्या लिख दो, क्लोज इंटरवल करली ब्रैकेट में रख दो। बहरहाल आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने। इसको जो है ना बच्चे, कुछ टीचर्स जो है ना इसको फार्मूले के ज़रिए करवाते हैं, कॉपी ड्रामे करते हैं, तो काइंडली इसको तो इग्नोर करो, उस पर नहीं होता भाई। ये 5वां पार्ट कर दिया बेटा, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फिर से वीडियो देख लेना। 5वां पार्ट बेटा क्या है, 1, 10 इंटरसेक्शन 3, 11। अब बेटा बात सुनो, 1, 10 इसका मतलब क्या है, 1 और 10 के दरमियान। अच्छा, क्लोज इंटरवल है, 1 भी शामिल और 10 भी। 1 के बाद 2 आता, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी शामिल। इंटरसेक्शन 3 और 11, 3 भी शामिल है, 3 3 के बाद क्या आता है, अब 3 है, ये क्या है, हाँ 3 के बाद क्या आता है बेटा, 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 3, तो आपने 3 लिख दिया, सही है। अब 3 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 4 भी कॉमन दिख रहा है, सही है, ये रहा 4। उसके बाद 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, 11 यानी यहाँ है, तो ये रहा, ये आपके पास आ गया। अब बेटा इस इंटरवल 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि ये इंक्लूड वाला है, 3 लिख दिया और एंड पर 10 लिख दिया, मैंने कहा इंक्लूड, यानी इसके दरमियान सारे नंबर आ जाते हैं, तो ये रहा 3 और 10 और ये इंक्लूड लिख दिया, ये रहा। कैसा? अब तेरे भाई को टीचर कॉपी करते हैं, तू तो बच्चा है अभी, रहने दे, समझ में आया क्या नहीं? 3 और 10 लिख दिया मैंने, इसका मतलब इनके दरमियान ये सारे नंबर है, क्योंकि हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाए बेटा 6 वाला पार्ट। अब मैं खूबसूरत हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं, क्या कर लेगा? यहाँ देख लो बेटा 6 वाला पार्ट बेटा, -∞, 5 -∞, 3। बेटा ये तो लोचा है यार, ये मैं बड़ा मुश्किल से बच्चों को समझा पाता हूँ। यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन, बेटा अब ये -∞ से लेकर +5 तक जा रहा है, और याद रखना इन्फिनिटी का मतलब ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है बेटा, ये पहला और आखिरी वाला शामिल नहीं है, पहला और आखिरी वाला शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच में सब कुछ शामिल है। अब जरा सुनिए बेटा, अब मैंने क्या किया बेटा, इस -∞ के बाद यूँ समझो मैंने -∞ से क्या जाएगा, मतलब यूँ समझो -1 था, 0 हो गया, 0 -1 था ना, माइनस है इसलिए -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, ये रहा माइनस लिख दिया। अब -∞ से वही यूँ समझो, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, ऐसे कि ठीक है बेटा। अब जरा बात सुनो बेटा, पहला और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं है, पहला और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं है। अब देखो बेटा, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, -1 से -1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बेटा बात सुनिए, अब आप बोलोगे सर -∞ आपको कैसे पता लगा -1? सर ये -6 भी तो हो सकता था, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर -∞।
और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ गया? क्योंकि हमें नहीं पता, वाकई में नहीं मालूम, तो सर कैंसिल हो सकता है। बेटा यूँ समझो कि नॉट इंक्लूडेड है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसके बीच में जैसे माइनस इन्फिनिटी -6 से शुरू होगा तो यहाँ भी शुरू करोगे कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो नॉट इंक्लूडेड को तो साइड में ही रख दो, इसको भी साइड में रख दो। यहाँ तक क्लियर है? साइड में रख दो बेटा। अब बेटा सारे नंबर्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब आप बोलोगे सर 3 भी कैंसिल कर दो, क्यों रुके हो? मैं बोलूँगा नहीं बेटा 3 नहीं कर सकते। क्यों? बेटा ये वो वाला 3 है ओपन इंटरवल में जो नॉट इंक्लूड है, नॉट इंक्लूड है। हाँ, इस 3 से पहले सारे नंबर कैंसिल हो रहे हैं 2, लेकिन ये 3 नॉट इंक्लूड है, ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और 5 के दरमियान जो 3 आ रहा है, दरमियान 3 आ रहा है, वो फर्स्ट और लास्ट वाला थोड़ी है जो तुम कैंसिल कर दोगे। बेटा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं आ रही बात? गलती इसने की, इसने की, इसको चमाट मारो ना, बीच वाले ने क्या किया है? तो ये चक्कर है, इसने गलती की। अच्छा मेरा नाम मोहम्मद है, दूसरे नाम मोहम्मद ने गलती की, कर दे तो उसको मारो पकड़ो यार, लेकिन मुझे तो मत मारो, मैं तो शरीफ हूँ ना। तो बेटा ये नॉट इंक्लूड है, ये इस 3 को कैंसिल नहीं कर सकता। बात समझ में? तो इसलिए इसका मतलब इस 3 को मैंने, अच्छा इससे पहले सबको कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, लेकिन जैसे ही 3 पे, क्योंकि इसके बाद ये 2.9 तक होगा, ये देखो 3 होगा ना, 2.99 तक होगा। 3 तो नॉट इंक्लूड, ये सारा इससे पहले कैंसिल हो जाएगा। ये सारे इससे पहले कैंसिल, यहाँ पर आके ये रुक जाएगा, ये बोलेगा नहीं। अब फिर आप बोलोगे सर 5 भी कैंसिल कर दो, मैं बोलूँगा यहाँ 5 है ही नहीं, क्योंकि इसका लास्ट ही 3 है, इसका मतलब 5 भी रिमेन रह गया और एक 4 रिमेनिंग रह गया। लेकिन यहाँ 5 याद रखना, ये 5 क्या है? नॉट इंक्लूड है, नॉट इंक्लूड। तो क्या करें अब 3 तो इंक्लूड हो गया क्योंकि रिमेनिंग में बचा, इस वाले ब्रैकेट में बचा, ये वो वाला 3 नहीं है, ये अलग से 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को क्लोज ब्रैकेट में रख देंगे, हम बोलेंगे ये बचा है, तो 3 बचा है, सही है। अब 5 तो नॉट इंक्लूड वाला है, तो हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया, स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया, इसका मतलब ये नॉट इंक्लूड है। लेकिन 3 और 5 के दरमियान जो 4 आ रहा है वो इंक्लूड है, और 3 और 4 के दरमियान जो 3.1 आ रहा है वो भी सारे इंक्लूड है, वो सारे इंक्लूड है, बट 5 नॉट इंक्लूड, इसलिए मैंने इसको क्लोज में रखा, इसको ओपन में रखा। उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बेटा यार ये बहुत बड़ी स्टोरी है इस क्वेश्चंस में, इसको तो मुझे यकीन जानिए आप इसको बहुत टाइम लेके समझाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पे मुझे जो है ना ज़रा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा स्ट्रेट जाना पड़ता है, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर बच्चे नहीं देखते, फिर मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं और मुझे फिर पैसे नहीं मिलेंगे, नेम नहीं मिलेगा, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं ना पापा से। चलो अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, अल्लाह।